वार्ड 9 में बबीता विनोद भगत जी ने मानो मथुरा जैसा माहौल बनाया हुआ है। 13 फरवरी से वार्ड 9 में भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। हर दिन कृष्ण भगवान की भक्ति में वार्ड 9 की जनता डूबी हुई है। बबीता विनोद भगत जी का कहना है कि नारी शक्ति पुरुषों से आगे है। भागवत में महिलाओं की भीड़ को देखकर बहुत आनंद आता है। वार्ड 9 की जनता भी बबीता विनोद भगत जी के कार्यों से बहुत खुश है और चाहती है कि बबीता विनोद भगत जी को निगम पार्षद बनते देखे। देखिए एक रिपोर्ट। अक्षर न्यूज में आपका स्वागत है। मैडम, आज जो भागवत कथा का आयोजन यहाँ हो रहा है, विशेष वार्ड नंबर में इस समय खुशी की लहर दौड़ रही है और यहाँ महिला श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी लंबी भीड़ दिखाई दे रही है। ये महिला शक्ति अपने आप में हर चीज को बदलने में बहुत बड़ी बहुत बड़ी चीज, इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। ये तो वो है, श्रद्धा की चीज है, भक्ति की चीज है। भागवत कथा तो हर सनातन धर्म में होते रहता है, इसलिए महिलाएं तो सबसे आगे रहते हैं, पुरुषों से आगे रहते हैं। आने वाले निगम चुनाव में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। बबीता विनोद भगत को जिताने में इस संबंध में आप क्या कहेंगे? महिला शक्ति चाह रही है जिताने, लेती जिताएगी तो समय बताएगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर, आज एक अक्षर न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ जी सर, आज भागवत कथा का जो आयोजन यहाँ हो रहा है, वार्ड नंबर 9 में इस समय खुशी का माहौल है। श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ उमड़ी हुई है, दिखाई दे रही है। इससे क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए? देखिए, आज जो ये हमारा भागवत कथा है, 13 फरवरी से हमने इस आयोजन का प्रस्ताव रखा था और हमारी टीम, जो हमारे पूरे टीम है जेडीयू का और पूरा वार्ड नंबर 9 इस टाइम में जेडीयू मंगलमय हो चुका है। तो सभी का प्रस्ताव था, जिस तरह हमने पहले तुलसी वितरण किया था। देखिए, जो हिंदू को हमें बचाना है, सनातन धर्म को हमें बचाना है, इस तरह के कार्यक्रम हमें करना चाहिए। हम पार्टी से ऊपर उठ करके इस काम को हम कर रहे हैं। देखिए, आने वाला पीढ़ी को हम क्या सिखाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे उसको क्या सिखाएंगे? ये संदेश देना चाहते हैं पूरा भारत में, पूरा वार्ड नंबर 9 बुरारी विधानसभा में, तो अगर हिंदू संगठन, हमारे सनातन धर्म, अगर उसको बचाना है, इस तरह का कार्यक्रम हमें करना चाहिए। और हमारे जो माननीय नीतीश कुमार जी है, मुख्यमंत्री बिहार सरकार, आज देखिए उनका भी यही विचारधारा है, जो हमें किस तरह से जो सनातन धर्म में पूजा पाठ, तुलसी वितरण, किस तरह से सत्संग वगैरह, इस सब हमें आगे बढ़ के करना चाहिए। सर, वार्ड नंबर 9 में युवाओं में जो इस समय जोश देखने को मिल रहा है जेडीयू के प्रति, विशेषकर आपके प्रति, इस प्रकार का पार्टी ने ऐसा क्या कार्य किया जिससे एकदम परिवर्तन देखने को मिल रहा है युवाओं में, महिलाओं में, विशेषकर महिला शक्ति के अंदर? हमारे शैलेंद्र कुमार जी जो एनडीए के प्रत्याशी रह चुके हैं, वो एक तरह से इतना काम किया क्षेत्र में, और हमारे शैलेंद्र कुमार जी का चेहरा कोई अनजाना नहीं है। पूरा बुरारी विधानसभा, पूरा दिल्ली उसको जानते हैं। उन्होंने जो काम किया जिस तरह से पिछले विधानसभा में और आज 5 साल में, उसका यही संदेश है जो युवा पीढ़ी जितने भी है, सब हमारे साथ में, जितनी महिलाएं हैं सब हमारे साथ में, और सबका एक ही नारा है, अब की बार बबीता विनोद भगत जी को जिताना है, तीर पे मोहर लगा करके। विनोद भगत जी, मेरा लास्ट सवाल है कि आने वाले निगम चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? हमारा जो घोषणा पत्र बना है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना? वो घोषणा पत्र आप उसका फोटो ले लीजिएगा, अभी मैं आप सारा चीज़ उसको उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है ना? जो मेरा घोषणा पत्र है उसमें सारा चीज़ मैटर आ जाएगा। जो हमारा नाली की है, गली की समस्या है, कूड़े की समस्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सारे समस्या को मैं निदान करने के लिए उसमें मैंने वादा वचन मैं दे रहा हूँ। जो सारे घोषणाएं मैं पूरा करूँगा, जो आपको मैं दे के जाऊँगा एक कॉपी। थैंक यू। हमारी सनातन संस्कृति में भागवत कथा का अपना अहम स्थान है, तो इससे क्या संदेश देना चाहोगे आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? ऐसा है कि हमारा सनातन धर्म कोई पहचान का मोहताज नहीं है। ये हमारा आदिकाल से परंपरा चले आ रहा है। आए जो भक्त है पूर्ण रूप से सब कुछ धर्ममय है, क्योंकि मिठास खोजना नहीं पड़ता, क्योंकि ये भारत भूमि ही संतों का भूमि है, धर्म का भूमि है। जहाँ खोजिए वही, तो यहाँ कुछ अलग हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो गृहस्थी जीवन में
थोड़ा सा पड़े हुए हैं। दायित्व परिवार को लेकर चलना है। कहा गया है गृह कारज नाना जंजालाती अति दुर्गम शैल विशाला, तो उनको बीच बीच में ये उनको ध्यान करा दिया जाता है कि आपको कहीं से आए हो और आपको कहीं जाना है। तो इस वशिष्ठ इनक्लेव में बड़ी जोर शोर से यहाँ श्री विनोद भगत जी के पार्किंग में श्रीमद् भागवत कथा का आज पंचम दिवस का कथा संपन्न हुआ। आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया और गोवर्धन पूजा भी हुआ। भगवान का 56 भोग लगा। जो दूर दूर से जो भक्तगण आए हैं उनको माला पट्टा और प्रसाद से भी स्वागत किया गया। और टीवी चैनल से भी मैं आग्रह करूंगा कि सबको भगवान सब बुद्धि और सम्मति शांति दे, ताकि सब लोग सुखमय हो और सबको शांति में जीवन प्राप्त हो। यही हमारा सब जीव परमात्मा का ओर चले। यहीं से हम अपने वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद सर। यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, तो जेडीयू की तरफ से वार्ड नंबर 9 में जो इस समय खुशी की लहर दौड़ रही है, एक नया जोश आ रहा है युवाओं में, महिलाओं में, वृद्धों में, तो किस मायने में, किस रूप में आप देखना चाहेंगे इसको? देखिए, स्टार्टिंग में हम लोग भक्ति भाव से ही काम स्टार्ट किया था, सत्संग हुआ था। इसके बाद जितने हमारे कार्यक्रम हो रहा है वो सारे इसी के जगह के आधार पर हो रहा है। हमें दुनिया को नहीं देखना है कि हम दुनिया क्या चीज़ बांटेगी क्या नहीं। हमारा जितना यहाँ आप देख रहे हैं मातृशक्ति, जो मातृशक्ति का जो है सैलाब जो है कि आज के डेट में आ गया है बबीता जी या विनोद भगत के साथ में। और ये बूथ पर जाकर दिखाई देगा, ये जलवा जो है बूथ पर भी इसी तरह दिखेगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग से पहले बोला था कि 75% ये जो है कि जेडीयू जो है कि होगा। और उसका नज़ारा आप देख लीजिए, कहीं कहीं लोग जो है कि आते नहीं हैं, यहाँ पर लोग जो है कि है। जैसे हमारे राकेश कुशवाहा जी जैसे सीनियर नेता है, अनुभवी नेता है, शैलेंद्र कुमार जैसे अनुभवी नेता है, और वार्ड में जिस तरह से अन्य पार्टियां छलावा कर रहे हैं। आज वार्ड नंबर 9 में गंदगी का भरमार है, कोई नाला ठीक से नहीं बना हुआ है, कोई घर नाली सड़क जो गली है वो ठीक से नहीं बना है। उसी को सुचारू रूप से बनाने के लिए मैं वादा करता हूं, जो मात्र 2 साल के समय में मैं पूरा वार्ड को जो मेरे मन में स्वच्छ और सुंदर बनाने का मेरा एक घोषणा है और उसको पूर्ण करूँगा मैं। विनोद भगत जी, आज यदि जनता आपको मौका देती है एमसीडी में जिताने के लिए, तो आप जनता की कितनी अपेक्षाओं को खरा उतरेंगे? 100 के 100% ये मेरा वादा है। 100 के 100%, 1% भी कमी का कोई गुंजाइश नहीं है, मेरा वादा है। सर, आप बिना पार्षद हुए रात दिन लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। इस समय यदि आप पार्षद हो जाते हैं तो 100 से भी प्लस लोग उम्मीद करेंगे। यही चीज़ तो जनता हमारा सोच रहा है ना। आज हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं, हमारे सपोर्ट में इतने लोग हैं। वार्ड नंबर 9 के हर गली में हर बच्चे, हर महिलाएं, हर पुरुष, हर नौजवान जो हमारे साथ है, यही सोच के ना जो विनोद भगत जी एक ईमानदार और छवि का नेता, कोई दाग नहीं है। जिस तरह नीतीश कुमार के ऊपर कोई दाग नहीं है, शैलेंद्र कुमार के ऊपर कोई दाग नहीं है, हमारे राकेश कुशवाहा के ऊपर कोई दाग नहीं है, उस तरह हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है। और न हमारी पत्नी जो बबीता जो इस चुनाव अभियान में प्रत्याशी है, उसके ऊपर भी कोई दाग नहीं है। और जो हमारे जो इस तरह से हम काम कर रहे हैं, भगवान भागवत जो हमारे नैया को बेड़ा पार करेंगे और वार्ड नंबर 9 की जनता जय जयकार करेंगे। थैंक यू, बधाई हो सर। पंडित जी, अक्षय आपका स्वागत है। यस। अपनी जो सनातन संस्कृति है उसमें आध्यात्मिक पहलू में भागवत कथा का बहुत बड़ा एक अपने आप में एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। आज श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ उमड़ी हुई है जी, बहुत। हाँ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे विनोद भगत जी के नेतृत्व? नहीं, बहुत अच्छा आप लोग मतलब विनोद भगत जी ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। जो भीड़ जुट रही है यहाँ पर व्यवहार के जरिए से, जब विनोद भगत जी का अच्छा व्यवहार लगा है, पब्लिक को अच्छा व्यवहार देके कोई साथी मिलता है अच्छा, तो उसके लिए पब्लिक जुड़ती है तो अच्छा संदेश मिलता है। अच्छा कार्य किया उन्होंने, तभी तो पब्लिक यहाँ एकत्रित हुई है। अब इधर से उधर से देखो एकत्रित हुई है, खड़ी हुई है। तो इसमें विनोद भगत जी का बहुत ही अच्छा यहाँ पर वो रहा है, योगदान रहा है, बहुत अच्छा इनका साथ रहा है। यहाँ की पब्लिक इनका बहुत अच्छा साथ देती है, ये साथ इनका बहुत अच्छा है। और ज़्यादा काम करवाते हैं, कम से कम 1 साल से। अच्छा। जो भी काम यहाँ ना हो रहे हैं उनको ये करवाते हैं। अच्छा। अभी बिजली का बिल है जो
इन्हों को कही है, वो आए थे अच्छा जो चीफ मिनिस्टर इनके वे हैं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अभी उसमें कुछ फर्क कर दिया है और आपका भी योगदान है उसमें, जो हमने आपसे कही थी पहले। विनोद भगत जी बहुत काम करवा रहे हैं। अच्छा पूरी ही पब्लिक को पहले से भी कोरोना में रोटी सब्जी जो भी कुछ किसी चीज की जरूरत पड़ी, इन्होंने भरपूर सहयोग और आने वाले चुनाव में आने वाले चुनाव में ये निगम पार्षद जरूर बनेंगे। आने वाले निगम चुनाव में आप इनको पार्षद देखना चाहते हैं? बबीता बोले थे। विनोद जी को कितना साथ देंगे आप? हमने बहुत साथ देंगे सबसे। हाँ उनका काम अच्छा है? हाँ अच्छा है, सब बहुत काम करवाते हैं सब चीज। आज भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और महिला शक्ति के रूप में बहुत बड़ी ताकत के रूप में एक भीड़ उमड़ी हुई है, तो आप इसको किस मायने में देखना चाह रहे हो? बहुत अच्छे मायने में देखना चाह रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वार्ड नंबर 9 में वार्ड नंबर 9 वार्ड नंबर 9 में एमसीडी चुनाव में आप विनोद भगत जी के जो समय उनके कार्य हो रहे हैं उनसे आप खुश हैं? खुश है जी, हम बहुत खुश हैं, हम आज तो बहुत ज्यादा खुश हैं। आने वाले निगम चुनाव में गए थे। इसी प्रकार पहले कथा का शुरुआत हुआ है। यहाँ कथा जो भागवत सुनाई गई है बहुत रोचक रोमांचकारी थी और हमको बहुत अच्छा लगा। वार्ड नंबर 9 में बबीता विनोद जी ने ये भागवत का प्रोग्राम करवाया है। हाँ, वार्ड नंबर 9 में विनोद भगत जी ने भागवत का प्रोग्राम करवाया है, काफ़ी बहुत अच्छा था और वो काफ़ी कुछ ये धार्मिक कार्य करते रहते हैं और हमारे होने वाले पार्षद भी हैं, हम तो उन्हीं को चुन रहे हैं।